तमाम लोगों को बता देता हूँ कि भाई हम फाइनली सक्खर पहुँच चुके हैं और सूरज ढलने वाला है। अभी हम लोग अंदर एंटर होंगे। साधु बेला मंदिर की ये दीवार है, आगे गेट है। कुछ ही देर में हम लोग साधु बेला मंदिर के लिए अंदर एंटर हो जाएंगे। तो ये है साधु बेला मंदिर का बिल बोर्ड, जिस पे आप देखें सारी डिटेल लिखी हुई है। खत्म हो गया, चल आ जाओ। बब्बी वो जो आप मेरे सामने देख रहे हैं वो है साधु बेला मंदिर और ये है सक्खर ब्रिज। तो हम लोग पहुंच चुके हैं साधु बेला मंदिर। तो गाइस ये है सिंधु नदी, ये आप देखें सदियों से बहती आ रही है नदी। सामने सक्खर ब्रिज है और ये मेरे सामने देखें साधु बेला है। कुछ ही देर में हम लोग साधु बेला मंदिर में होंगे। ये आप देखें यहाँ बोट्स खड़ी हुई है। अभी इसी बोट्स में हम लोग बैठ के मंदिर जाएंगे। ये पूरा रास्ता बोट्स के ज़रिए तय करना होता है, जिसमें लगभग 5 से 6 मिनट लगते हैं। और ये पूरी रिवर है जो सिंध की सबसे बड़ी रिवर है, जिसको आप सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं। तो भी चलेंगे कुछ ही देर में साधु बेला मंदिर के लिए। थैंक यू। आराम से पकड़ के उतर। मैं आ रहा हूँ सामान खाना आज साथे जाओ उमेश। भाई आज होली गुजरे 2 दिन हो गए, लेकिन आज भी चक्कर में जो ना होली कंटिन्यू चल रही है भाई लोगों की। भाई हैप्पी होली तो बोल दो सर। थैंक यू भाई सबको, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अच्छा थैंक यू। तो अभी ये चलाने का देख लें, इसमें क्या बोलते हैं भाई, इसको स्टेयरिंग ही बोलते हैं। है तो गाड़ी का स्टेयरिंग ही भाई है। वो होता है ना व्हील पैनल, ये स्टेयरिंग है। दायर कर भाई हमारे ड्राइवर साहब भी आ गए। बैठनी यही है, बैठनी जाएंगे ना।
जस्ट 2 मिनट से भी कम लगे होंगे और हम लोगों ने जो है ये पूरी नदी पार कर ली है। ये देखें साधु बेला मंदिर मेरे बिल्कुल सामने, जहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ पहुँचने में हमें तकरीबन 2 मिनट भी नहीं लगे। ये हमारी बोर्ड मौजूद है इस वक्त साधु बेला मंदिर के बिल्कुल सामने। ये भी एक तारीखी मंदिर है, एक पूरी यूनिवर्सिटी है जो यहाँ कायम की गई थी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था। और ये कायम की थी महाराज बरगंडी नाथ ने। तो इसकी डिटेल भी आपको बताएंगे, मंदिर के बारे में भी बताएंगे। तो अभी हमारा काफ़ी लंबा सफ़र तय करके हम लोगों ने बोर्ड का सफ़र भी तय कर लिया खेर खेत से। और अभी हम लोग इस मंदिर में एंटर होंगे कुछ ही देर में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं साधु बेला मंदिर। आप मेरी हालत देख रहे हैं कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। बहुत लंबा सफ़र तय करके कंटिन्यूसली एक रात और एक दिन का सफ़र तय करके हम लोग आज सक्खर पहुँचे हैं। तो ये देखें मेरे पीछे बहुत बड़ी रिवर है साधु बेला की। अभी आपको मंदिर के भी कुछ दर्शन कराऊंगा कुछ ही देर में। थोड़ा फ्रेश हो जाएं, कुछ खा पी लें, फिर आपको मंदिर के दर्शन कराऊंगा। अभी हम लोग एक रात और दिन का भी कुछ हिस्सा यहाँ गुजारेंगे, फिर आपको मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। जय श्री राम। शाम का प्यारा प्यारा मंज़र और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिल्कुल सिंधु नदी के ऊपर। ये मेरे साथ आप देख सकते हैं सक्खर ब्रिज भी है, साधु बेला मंदिर भी है। एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा मंदिर जो हम आपको दिखाएंगे। तो आप बताइएगा ये मंदिर आपको कैसा लगा। एक बहुत ही कदीम मंदिर है, बहुत सारे डिवोटीज़ यहाँ आते हैं, बहुत सारे यात्रीज आते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं इस मंदिर में। तारीखी और प्यारा मंदिर। अभी तो यहाँ आए हैं, अभी आराम करेंगे, रात का भोजन प्रसाद करेंगे। कल सुबह मैं सही से विज़िट कराऊंगा आपको इस मंदिर का। ये स्वयं गंगा माँ है जो मानसरोवर इंडिया से आती है और यहाँ सिंध में बहती है सिंधु नदी के नाम से। अभी अभी एक डॉल्फिन यहाँ से गुजरी है, हो सकता है वापसी आपको नज़र आ जाए। इस नदी के अंदर ब्लाइंड डॉल्फिन है बहुत सारी, तो बड़ी नसीबों से नज़र आती है। नज़र आई लेकिन मैं उसका फुटेज नहीं ले सका आपके सामने। सिंध की सबसे बड़ी रिवर जिसको आप सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं, ये नदी पूरे पाकिस्तान को पानी पिलाती है। चलें भी अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे और कल सुबह आपको यहाँ के सारे दर्शन करवाऊँगा तफसील से। ये भी हमारी बुआएँ यहाँ बैठी हैं और ये हमारी कांता बुआ है जो यहीं सक्खर में रहती है और ख़ास मिलने के लिए आई है हमसे। और हमारे महाराज भी अभी सो रहे हैं। सब बहुत ज़्यादा थक गए लेकिन ये एफ़र्ट लगा रहे हैं, काम में लगे हुए हैं, लंगर तैयार कर रहे हैं हमारे लिए, सब यात्रियों के लिए। बच्चे भूखे, सब लोग भूखे, तो इसलिए एफ़र्ट लगा रहे हैं। थैंक यू। राम तो कर दो भाई आप। नमस्ते नमस्ते। जय जय माता की, जय श्री राम। तो गाइस अभी आप अंदाज़ा लगाएं कि लोगों को कितनी तेज़ भूख लगी है, किस तरीके से लोग भूखे हैं पूरे दिन सफ़र करने के बाद। और काफ़ी भूख तो मुझे भी लगी है, तो अभी ज़्यादा सब्र नहीं हो रहा है। मैं भी अभी कुछ खाऊंगा और कुछ आराम करेंगे और फिर आपसे मिलेंगे कल सुबह और आपको मंदिर विज़िट कराएंगे। तो दोस्तों बताइएगा कि अब तक की एक्टिविटी आपको कैसी लगी। हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग।
अभी हमारी साधु बेला में आज दूसरा दिन है और अभी हमारी मॉर्निंग हुई है, तो सोचा कि अभी मैं आपको कुछ फुटेज साधु बेला की बना के दिखाऊं, क्योंकि कल मैं आपको दिखा नहीं सका था अंधेरे की वजह से, और अभी यहाँ पे बहुत अच्छी रोशनी है। तो चले मैं आपको साधु बेला मंदिर विज़िट कराता हूँ और बताइएगा ये मंदिर आपको कैसा लगा। ये कम से कम 1500 साल पुराना मंदिर है, जो सिंध के तारीखी दरियाए सिंध पे मौजूद है, एक आइलैंड पे मौजूद है। तो चलें हम अभी इसको विज़िट करते हैं, बताइएगा आपको साधु बेला मंदिर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।
मंदिर है गुरु नवल साहिब का, जो साधु बेला में मौजूद है। जाएंगे। हाँ कुतुब जय शंकर हर हर महादेव। जब तक बजे नहीं छोड़ना नहीं। अपन आओ ना कैंची अटे हुई ना तो दोस्तों एक दफ़ा फिर हमारे साथ गोपाल दास कंडारा साहब मौजूद है। सर अभी आप यहाँ मौजूद थे, ये एक्टिविटी हो रही थी बैल बजाने वाली भोलेनाथ के लिए, तो आप कुछ बताएंगे इस मंदिर के बारे में, इसकी प्राचीनता के बारे में? जय श्री राम, जय गुरु नवल। मैं इसके बारे में आपको ये बताऊंगा कि ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये साधु बेला है। ये आज का नहीं है, ये कम से कम 1500 साल पुराना है। ये कम से कम मेरे हिसाब से 1500 साल पुराना मंदिर है और हमारी कई नस्लें आई और चली गई, लेकिन ये मंदिर आज तक कायम दायम है, जहाँ पर हम आकर हमारी मजहबी रस्मात को पूरा करते हैं। और ये पाकिस्तान में एक हमारा ऊंचा तीर्थ धाम है, इसका नाम है साधु बेला। साधु बेला के मानी होते हैं जहाँ सारे साधु एक साथ आकर इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं और जो पूजा पाठ करते हैं, मिलकर सत्संग करते हैं, इसलिए इस जगह का नाम साधु बेला रखा गया है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ साधुओं की समाधियाँ हैं। ये आपने भोलेनाथ का एक प्राचीन मंदिर देखा है जहाँ पर लोग पूजा कर रहे हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारे भांजे का इंतकाल हुआ है, जिसकी हमने अपने धर्म के अनुसार उसकी रस्मात को पूरा किया है। कश्ती के ज़रिए दरिया के बीच में जाके हमने उसकी अस्थियों को ठंडा किया और उसकी आत्मा की शांति के लिए हमने जो कुछ हमसे हो सकता था हमने सब कुछ किया है। और मैं यकीन करता हूँ विनोद साहब ने आपको और भी मंदिर दिखाए होंगे। ये हम आपको बाहर का व्यू दिखा रहे हैं। ये जो चीज़ जगह आप देख रहे हैं ये नहाने का स्नान घाट है। यहाँ पर लोग पहले नहाया करते थे पूजा से पहले, और नहाने के बाद पूजा करते थे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस वक्त इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन आप इसकी प्राचीनता का भेद दे सकते हैं कि ये कितना पुराना है। ये देखें यहाँ पर मोर है, हर किस्म का परिंदा आपको मिलेगा। अभी बहुत सारे मोर नाच रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। ये सामने आप देख रहे हैं समाधियाँ बनी हुई है। ये हमारे बहुत ही अजीम संत है जिन्होंने यहाँ अपनी जानें दी हैं, यानी इबादत करते करते वो यहीं ख़त्म हो गए, अपनी पूरी लाइफ अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ मिटा दी। तो आज उनको इज़्ज़त देने के लिए हम उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, उनको हार फूल पहनाते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। जय श्री गुरु रामकृष्ण। जय श्री गुरु राम। बोल अगर तो आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी गोपाल दास कंडारा साहब से। चले थोड़ा और विज़िट करते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा और मालूमात लेते हैं। मैंने कोशिश ये थी कि आपको थोड़ा मंदिरों के अंदर दर्शन कराऊं, लेकिन इस वक्त सुबह का वक्त है तो अभी तक मंदिर सुबह तो ओपन हुए होंगे, लेकिन मैं जब सो के उठाऊँ तो मंदिर बंद है साहब। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा। अभी मैं आपको इस मंदिर में ले जाता हूँ।
तो चलें चलते हैं इस मंदिर में। बहुत ही खूबसूरत व्यू, बहुत प्यारे प्यारे यहाँ जानवर हैं, मोर है और भी मुख्तलिफ बर्ड्स यहाँ हैं। चलें आगे चलते हैं। मेरे बोला इतनी देर में आप लगा दिए। कोई नहीं, मिलियो ना 4-4 किलो की बता, वो भी छोरी की तरफ लगी हुई थी। ये बहुत नाच रही है ऐसे भी। ये इस तरफ रहते सारे। ये देखो उधर ये देखो पीकॉक जो है डांस कर रहा है। अरे यार बंद कर दिए। रामा रमेश भाई है और ये हमारे रवि जी है, एक दामाद है और एक हमारे अंकल हैं। कैसे आप लोग, ठीक हो? ठीक ठाक। कैसे लगी आप लोगों ने? बहुत अच्छा लगा। हाँ, कैसे लगा? दो रिश्ते, मगर ये हमारे भाई है, छोटे भतीजे हैं और इनको भी बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा इधर आके। और ये बाबूजी का धाम है, ये हमारे गुरुदेव का मंदिर है। अच्छा, कुछ बताओगे आप इस मंदिर की, इस इलाके के बारे में, इस जगह के बारे में? बताओ कुछ। आप बताओ ना, आपको ज़्यादा पता है। नहीं, हमें तो ऐसा है कि हम पहली मरतबा आए और हमें तो बहुत अच्छा लगा इस मंदिर में, धाम में। और हम कोशिश करेंगे बार बार आएँ इस धाम में और अपनी सेवा देते रहे और सेवा लेते रहे। जय श्री राम। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। चले आए, ऊपर चलते हैं, ऊपर से कुछ व्यूज़ लेता हूँ मैं। एक बहुत ही पुराना मंदिर है। ये कुछ डिटेल हिस्ट्री लिखी हुई है, तो अगर आपको ये ज़बानें समझ आ रही है तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा इसके बारे में। चलें ऊपर चलते हैं। एक प्राचीन मंदिर है ये भी। ओ जय भोलेनाथ। इस वक्त मैं हाइट पे मौजूद हूँ। दरियाए सिंध मेरे चारों तरफ। जय शिव शंकर महादेव, हर हर महादेव। और ये है भोलेनाथ का मंदिर। हर हर। यह है सक्खर शहर, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं हाइट पे हूँ, चारों तरफ दरियाए सिंध है। और एक हम लोग जजीरे पे, एक आइलैंड पे मौजूद हैं इस वक्त, जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर, साधु बेला मंदिर मौजूद है, पाकिस्तान सिंध सक्खर में।